तो दोस्तों अभी जंगल में ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं आपको पीपल पानी टाइगर की स्टोरी सुनाता हूँ जो जिम कॉर्बेट ने मारा था। बहुत सारे उन्होंने मैन ईटर मारे, लेकिन कुछ टाइगर ऐसे मारे जो कि मैन ईटर नहीं थे, ट्रॉफी हंटिंग में मारे, जिसमें से एक था बैचलर ऑफ पवलगढ़ और दूसरा पीपल पानी टाइगर भी ऐसा ही था। उसका कोई कसूर ना, उसका रीज़न कॉर्बेट ने दिया था कि वो मैन ईटर बन सकता था क्योंकि वो घायल है, ऐसा नहीं था। और बाद में जब उसकी डेड बॉडी चेक करी गई तो उसके ऐसे कोई घाव नहीं थे कि वो, उन्होंने भी माना कि गलती हो गई इस बात में, लेकिन उन्होंने खुशी भी जताई कि उन्हें ट्रॉफी मिल गई। तो हुआ क्या दोस्तों कि पीपल पानी एक जगह है जहाँ जिम कॉर्बेट का जो शीतकालीन निवास था, काला डूंगी। अभी भी आप अगर नैनीताल जा रहे हो तो काला डूंगी एक रूट है, वहाँ म्यूज़ियम बना हुआ जिम कॉर्बेट का, वो उनका वही घर है जिसमें वो सर्दियों में रहते थे। गर्मियों में तो वो नैनीताल में रहते थे। उसके पास में एक जगह थी पीपल पानी, एक झरना था, उसका नाम था पीपल पानी। कोई पीपल का पेड़ रहा होगा, पानी होगा, ऐसा कुछ होगा नाम। तो वहाँ पे एक बार कॉर्बेट को एक कब के पैरों के निशान दिखे, जो थोड़ा सा प्रॉपरली ग्रोन नहीं था, छोटा ही था। तो उन्होंने देखा कि माँ के निशान नहीं है, सिर्फ उसके निशान है। तो उन्होंने सोचा कि लगता है कोई बच्चा बिछड़ गया अपनी माँ से। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ उन्होंने किया, उसने अपने रहने का घर एक खोखले तने में बनाया हुआ था जिसमें पहले कभी लेपर्ड रहा करते थे। लेपर्ड के भी पैरों के जो पंजों के निशान जंगल में, जैसे मैंने अपने जंगल ट्रैक में दिखाए, वैसे थे। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसकी जो मदर थी वो मीटिंग के लिए तैयार थी, तो उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने दूसरे टाइगर के साथ मीटिंग करना चाहती थी। तो उसके लिए कॉर्बेट ने बोला कि देखो प्रकृति का नियम क्या है कि जो टाइगरेस अपने बच्चे को जान पे खेल के बचाती है, मतलब अपनी जान दांव पे लगा देती है, एक टाइम ऐसा आता उसको छोड़ देती है जबकि वो पूरी तरह तैयार भी नहीं है जंगल से निपटने के लिए। तो बोले ये प्रकृति का नियम है कि जब जैसा उनका मूड है कि भाई जब बचाना है बचाना है और छोड़ना है तो छोड़ना है। धीरे 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 वो अपना मुर्गे, जंगली मुर्गे, खरगोश, छोटे सुअर, इस तरह के मारने लगा और उसी खोखले तने में आके रहता था, ग्रो होने लगा। तो ये पहली मुलाकात थी पीपल पानी टाइगर से जिम कॉर्बेट की। उसके बाद एक बार जिम कॉर्बेट घूम रहे थे, वो गन लेके घूमा ही करते थे जंगल में, क्योंकि वो जंगल, उन्होंने बचपन से उनको जंगल बहुत पसंद था, तो वो घूमते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक कौवा पेड़ की डाल पे बैठ के अपनी चोंच रगड़ रगड़ के साफ कर रहा है। तो ये वो बोलते हैं साइन होता है शिकार का। बोले पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अफ्रीका में भी और इंडिया में भी, क्योंकि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो कॉर्बेट केन्या चले गए थे और केन्या में ही उनकी डेथ हुई थी। एक ट्री हाउस में रहते थे फिर वहाँ पे वो। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि वो कौवा जो है अपनी चोंच साफ कर रहा है, वो समझ के पक्का कोई शिकार है। वो ढूंढने लगे इधर उधर, तो देखा तो एक डियर मरा पड़ा था, चीतल को मारा था किसी जानवर ने, शेर ने या लेपर्ड ने। तो वो पूरा नहीं खाया गया था, आधा खाया हुआ था। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ यहाँ पे, पक्का यहाँ पे वो जानवर वापस लौट के आएगा। तो वो पेड़ पे चढ़ के वहाँ बैठ गए। उसके बाद में एक पार्टी, जो लोकल गांव के लोग होते हैं, तो जहाँ कहीं डियर वेयर मरा मिलता है तो वो चाकू वाकू रखते ही हैं, तो काट लेते हैं मांस वगैरह। तो उसमें उन्होंने देखा डियर मरा पड़ा, उन्होंने फट से अपना चाकू निकाला, छोटे छोटे पीस काटे उसके, वहीं एक पेड़ के तने पे उन्होंने वो बनाया, चॉपिंग बोर्ड बनाया और उसको काट लिया और चलते बने। अब जिम कॉर्बेट ने बोला कि ये जो इसका शिकार चुरा लिया गया है, ये बात टाइगर को तो पता होगी नहीं क्योंकि वो दूर होगा। अब उतनी देर में वो वेट करते रहे कि टाइगर आएगा। टाइगर, उस वक्त उनको नहीं पता था कि टाइगर है, वो सोच रहे थे लेपर्ड भी हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ कि एक जंगली सुअर आया। तो जंगली सुअर की सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसने सूंघा, उसको ब्लड की स्मेल आई, मांस की भी आई। तो जब उसने देखा कि टाइगर की स्मेल आ रही है, वो एकदम परेशान हुआ, नाक उसने ऊंची करके किया और पतली गली से निकल गया। उसके बाद 2 चीतल भी आए, स्पॉटेड डियर, खेलते कूदते। उन्होंने भी देखा कि एक चीतल मरा पड़ा है और जैसे ही उनको स्मेल दिखी टाइगर की सूंघी, एकदम से उनकी मसल जो है स्ट्रांग हो गई। मतलब इन्होंने, कहते ना कमर कस लेना, उस तरह से उन्होंने कमर कस ली एकदम और वो भाग लिया वहाँ से। तो अब कॉर्बेट ने सोचा कि पक्का ये टाइगर आएगा और दिन में ऐसे आना खतरे से खाली नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर टाइगर आया
तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तब तक उनको लग गया था कि टाइगर नहीं मारा है। और देखा तो वो पीपल पानी टाइगर आ रहा था धीरे, बड़ी लापरवाही से, क्योंकि उसको लगता था मैं टाइगर हूँ, मेरे से कोई क्या। उसको जंगल का कानून नहीं पता था कि इंसान भी होते हैं। और जिम कॉर्बेट कहना था केवल वही नहीं है जो बंदूक लेके घूमते हैं, गांव वाले भी बंदूक लेके घूमते थे। अलग अलग तरह की बंदूकें होती थी। एक बंदूक भरतल बंदूक बोलते हैं, उसमें बारूद जैसे ठोक ठोक के भरते हैं और फिर एक शॉट मारते हैं, फिर बारूद जैसे तोप में बारूद भरते थे वैसे बारूद भर के मारते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई मार देगा इसको। तो जब वो आया तब उसने देखा यार मेरा तो शिकार चोरी हो गया, तो इधर तो सूंघ रहा था। तो जो चॉपिंग बोर्ड बनाया था उन्हें गाँव वालों ने, उस चॉपिंग बोर्ड पर वो अपनी नाक लगा के सूंघ रहा था। और जिम कॉर्बेट का निशाना बहुत सटीक था, वो जहाँ मारना चाहते थे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है बैचलर ऑफ पवलगढ़ का, तो उन्होंने आँख के नीचे निशाना लगाया था और वहीं निशाना लगा था टाइगर। तो उन्होंने उसकी नाक जहाँ वो सूंघ रहा था ना, उससे 1 इंच दूरी पर लकड़ी के तने पे गोली मारी, फटाक। वो एकदम घबरा के भागा। तो उन्होंने सोचा ये मैंने उसको सबक सिखा दिया कि भाई ऐसे नहीं आना, दिन में रात में तो आओ। और वो बताते हैं कि ज़िंदगी भर उसने वो फॉलो किया, केवल एक बार भटका, एक बार फिर उसने गलती करी, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस तरह से ये सीन हो गया कि वह टाइगर भाग गया वहाँ से। उसके बाद धीरे धीरे वो देखते हैं कि वो टाइगर बड़ा होता रहा, इनको मिलता रहा बार बार। और उसका काफ़ी अच्छी स्किन, बहुत अच्छी स्किन हो गई थी, रंग बहुत बढ़िया था उसका, और पंजे बहुत बड़े थे। तो वो टाइगर, अभी हम लोग जंगल में है तो नीचे किसी जानवर के चलने की आवाज़ आ रही है और नरम पंजे। अभी हम लोग जंगल में ट्रैक कर रहे थे तो टाइगर घुर्राया था, तो हम तेज़ी से चल के आए, भाग के तो नहीं आए, निकल के आए थे। तो दूसरी बार क्या हुआ, मैं पीपल पानी टाइगर का किस्सा आपको बता रहा था, और टाइगर टेरिटरी में ही चल के बता रहा हूँ। हमारे आसपास ही टाइगर है। अभी हम ट्रैक पे गए थे तो 2-3 बार बहुत ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ आई थी। तो दूसरी बार क्या हुआ, एक बार एक टाइगर, उनको भैंस के चिल्लाने की आवाज़ आई कॉर्बेट को। तो वो समझ गए कि टाइगर ने भैंस को पकड़ा है। वो इधर तो चढ़ते हुए गए तो काफ़ी दूर बाद उनको भैंस नज़र आई, लेकिन टाइगर नज़र नहीं आया। करीब 10 मिनट तक लड़ाई चली थी, तो टाइगर मार के साइड में चला गया था। वो काफ़ी वेट करते रहे, लेकिन टाइगर लौटा नहीं। बाद में मालूम चला कि जो भैंस से लड़ाई हुई उसमें टाइगर के सिर में चोट लग गई थी, और जब ज़्यादा चोट लग जाए तो फिर टाइगर का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उस शिकार से। तो एक बार वो घायल हो गया था। दूसरी बार क्या हुआ, मैं जंगल में चल रहा था तो मकड़ी के जाले लग गए मुंह में। तो दूसरी बार क्या हुआ कि वो एक भैंस उसने मारी हुई थी, और शिकार के ऊपर ही एक लोकल जमींदार, मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे पूरे चेहरे पे मकड़ी के जाल लग गए। तो लोकल जमींदार ने निशाना लगाया हुआ था कि उसको पता था टाइगर आएगा और मैं उसका शिकार करूँगा। और उस जमींदार के पास 400-500 खुद के गाय भैंसें थी, बहुत बड़ा जमींदार था। तो टाइगर आ रहा था दिन में ही। तो वही ये दूसरा इंसिडेंस है जो जिम कॉर्बेट ने बोला कि उसने गलती करी और खामियाजा भुगता। उसने निशाना मार दिया, निशाना मारा तो उसकी पैर में गोली लगी और वो एकदम दहाड़ के भागा। अब उसके पैर में जो गोली लगी तो उसका जो पंजा था ऐसा मुड़ गया, और वो घायल होके शिकार नहीं कर सकता था। तो जो इंस्पेक्शन हाउस था वहाँ पे, उसके पास लोगों ने देखा कि वो चल के जा रहा है लंगड़ा लंगड़ा के, और लोग अपने दरवाजे पे खड़े होकर देख, जैसे कि वो आप घर देख रहे हो जंगल में, एक घर वो बना, एक वो घर बना है। तो अगर यहाँ से टाइगर जा रहा है, वो लोग अपने घर से देख रहे हैं, इस तरह का कुछ सीन था। तो उन्होंने देखा कि जा रहा है। फिर वहीं पे एक गोडाउन था, उसमें उसने अड्डा बना लिया। अब टाइगर ने अड्डा बनाया, कौन पास जाएगा उसके। तो कुछ दिन वहीं रहा, आसपास जंगली सुअर या ऐसे छोटे जानवर मार के या पालतू पशु मार के खाता रहा, गुजारा करता रहा। फिर वो जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो इंस्पेक्शन हाउस छोड़ के आगे बढ़ा, तो वहीं गांव वालों का एक बैल मर गया था, तो थोड़ा नीचाई पे उसने डाल दिया था। जैसे यहाँ पे भी एक बैल मरा आगे डाला हुआ है, हम वहीं जा रहे थे तो टाइगर गुर्राया था। तो उन्होंने वो बैल भी खाया, और अपना जब ठीक हो गया टाइगर, तो सबसे पहले वो उस जगह पे गया जहाँ पे उसको गोली मारी गई थी, पैर पे उसके पग मार्क मिले, वहाँ गया।
अच्छा, उसका क्योंकि पैर थोड़ा मुड़ गया था तो उसके पग मार्क अलग से पहचान में आते थे, क्योंकि थोड़ा सा मुड़ा हुआ पैर पड़ता था अगला। तो वहाँ गया और उसके बाद उसने जानवर मारने शुरू कर दिए। जो पालतू पशु थे, मतलब 5-5 मार रहा था, जैसे एक खाना है तो 5 मार रहा था। क्लियरली वो ये दिखा रहा था कि मैं बदला ले रहा हूँ। और बाई चांस किस्मत से उस जमींदार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जिसने कि उसको गोली मारी थी, क्योंकि उसकी 500 जानवर थे। तो उसने उसी इलाके में मारने शुरू किए, मतलब 5 मार देता था, एक खाता था, इस तरह से। तो ये सब करके फिर वो उसने अपना फिर से हेल्थ बना ली, टाइगर हेल्दी हो गया। इन बिटवीन इनको जिम कॉर्बेट को वो टाइगर दिखना बंद हो गया कई दिन तक। तो काफ़ी इनको लगा कि ये इलाका छोड़ के चला गया है। के ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा, 6:45 बजे के आसपास। कितने दिन पहले की बात है? ये हो गया 2-2.5 महीने पहले की बात है। 2-2.5 महीने। तो उससे एक बड़ा टाइगर उस पेड़ के तने पे जो है ना, उस पर बैठा था। मदन जो साकेत के यहाँ कुक है, उसने देखा था। वो लोकल यहीं का रहने वाला है मदन। और अभी हम इसी स्ट्रीम में गए थे जब हमको टाइगर ने भगाया। कितना सुंदर लग रहा है, बड़े बड़े पत्थर जो है, कितना अच्छा। ऊपर है सर, ऊपर। हाँ, वो देखिए कितना बढ़िया मौसम बन गया है वो सामने पहाड़ पे। तो उसमें क्या हुआ, जब वो मिला नहीं टाइगर कई दिन तक, तो उनको लगा कि एरिया छोड़ के चला गया। लेकिन एक दिन टाइगर ऐसे जंगल में घूम रहे थे तो एक गिद्ध ऊपर पेड़ पे बैठा था। और जैसे मैंने बताया, वो कौवे गिद्ध इनको देख के अंदाज़ा लगा लेते थे कि यहाँ शिकार है, कुछ ना कुछ होगा। तो उनने, अच्छा उस दिन ओस भी बहुत पड़ी हुई थी, तो उनके पैरों के चलने की आवाज़ नहीं हो रही थी। दबे पाँव गए पेड़ के पास, देखा तो एक उनको सांभर डियर का सींग झाड़ी से बाहर दिखा। तो जिंदा सांभर ऐसे कभी नहीं लेटता, वो समझ के सांभर मरा हुआ है। थोड़ा और आगे से ध्यान से देखा बढ़ के, तो एक टाइगर का सोता हुआ पैर दिखा, लेटा हुआ। और तभी वहीं थोड़ी दूर पर दूसरा, दोनों टाइगर सो रहे थे। मतलब ये इसको मेट मिल गया था पीपल पानी टाइगर को, तो इसलिए कई दिन से नहीं दिख रहा था। तो इनको लगा कि ये बहुत अच्छा शॉट है, लेकिन पैर पे वो मारते नहीं थे गोली, क्योंकि पैर पे टाइगर घायल हो जाता था। तो वो चेस्ट पे मारना पसंद करते थे, हेड शॉट भी उतना पसंद नहीं करते थे। तो जैसे वो पोजीशन चेंज कर रहे थे, उतने में गिद्ध की निगाह कॉर्बेट पे पड़ गई और वो एकदम से चिल्लाता हुआ उड़ा। और घबराहट में उड़ा तो उसको ऊपर वाली डाल दिखी नहीं, उसमें टकराया और फड़फड़ा के नीचे गिर गया। जब इतने बड़े डैने उसके फड़फड़ हुई, टाइगर की नींद खुल गई। टाइगर से पहले भागी, उसके पीछे पीछे टाइगर, पीपल पानी टाइगर भी निकल गया। तो ये मौका उनको मिला था। उसके बाद फिर कॉल, ये कुत्ता है क्या है? अच्छा, तो उसमें फिर वो पीपल पानी टाइगर उनको दिखना शुरू हुआ। उसकी मेट चली गई थी कहीं पे, कुछ दिन तक ही टाइगर अपनी मेट के साथ रहता है। तो अब क्या है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। अब टाइगर, पहले क्या था, जब वो शिकार करता था और कॉर्बेट उसके पास जाते थे, तो वो एक तरह से इनको देख देख के वो भी आदी हो गया था, कुछ बोलता नहीं था। अब जो है उसने वार्निंग साइन देनी शुरू कर दी। जैसे आज हमको टाइगर ने वार्निंग दी है। अभी हम नीचे इस रिवर में ट्रैक कर रहे थे, तो टाइगर ने पहले एकदम आओ ऐसी आवाज़ जो निकालता है वो निकाली, और फिर हाँ हाँ हाँ, और फिर 2-3 बार उसने हमको इशारा किया कि भाई तुम हट जाओ, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे वहाँ उसने बैल मारा हुआ है। तो उसको लग रहा था, तो हम भी समझ गए, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ का काफ़ी आइडिया, तो हमने भी देर नहीं दिखाई, भागे नहीं, चल चल के निकल के आ गए थे। तो ऐसे ही वो वार्निंग साइन जिम कॉर्बेट को देता था, गुर्रा के, ये बता के कि भाई अब तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वो उसके बिहेवियर का चेंज देख रहे थे कॉर्बेट। उसके बाद क्या हुआ कि एक गांव में जो ये लोग क्या है, गांव वाले सुअर वगैरह मारते थे। तो वो सर्दियों का दिन था, तो कंबल ओढ़ के एक बंदा बैठ गया सुअर के इंतजार में। जब उसको आहट हुई कि आ रहा है, उसको लगा सुअर आ रहा है, उसने गोली मार दी। गोली मारने के बाद में नीचे गिरने की आवाज़ आई बहुत भारी। उसको लगा बहुत मोटा सुअर था और नीचे चला गया। अब उसके अकेले की हिम्मत नहीं थी कि नीचे जाके देख ले, क्योंकि जिस जंगल में टाइगर घूम रहा हो। तो वो जल्दी से अपने गांव भागा और अपने सब साथियों को बोला, भाई मैंने बहुत बड़ा सुअर मार दिया है, चलो साथ में उठा लाते हैं, नहीं तो लकड़ बग्गे और सियार ले जाएंगे, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो 6 बंदे जो थोड़ा स्ट्रांग थे, बहादुर थे, वो तैयार हुए। एक बंदा जिसने डर के मारे बोल दिया भाई नहीं जा पाऊँगा, उसी ने जिम कॉर्बेट को बोला कि भाई मेरा मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ। वो जब बंदूक भर रहे थे तो बंदूक की बैरल भी सही से काम नहीं कर रही थी। तो बाद में फिर उन्होंने बंदूक भरी और गए। जब ढूंढते रहे तो जब निशान विशान खून के मिले तो रात को कुछ नहीं मिला। दिन में जब ढूंढा गया तो वो जो आदमी
जिसने कहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो भी गया दिन में। तो उसने देखा तो कुछ जो सैंपल कलेक्ट किए वहाँ से बाल पड़े हुए थे और वो ब्लड के निशान देखे, ब्लड थोड़ा ज़्यादा ही था। तो जिम कॉर्बेट को सैंपल दिए बाल में। तो जिम कॉर्बेट ने कहा तो सुअर थोड़ी ना, ये तो टाइगर है और ये टाइगर के अगले हाथ के अंदर वाला बाल है ये। तो फिर टाइगर भी, वो कॉर्बेट भी उस डायरेक्शन में ढूंढने गए। तो वो समझ गए कि वो घायल हो गया है और इसको जो है अब ये मैन ईटर बन जाएगा। क्योंकि जब पहली बार ये घायल हुआ था तो उसने इतने सारे जानवर मारे थे कि एक जानवर की जगह 5-5 मारे थे। अब ये पक्का आदमी मारेगा, अब इसको मार देना ही ठीक है। तो उन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी कि अब इसको ढूंढते हैं। एक दिन वो ऐसे ही वॉक कर रहे थे तो एक औरत और उसका बच्चा भागते आ रहे थे, वो जोर से चिल्ला रहे थे कि टाइगर है, टाइगर है। तब उन्होंने रोका, भाई क्या हुआ? तो बताया कि वहाँ पे हम अपने गाय भैंस चरा रहे थे और हमारे गाय भैंस को उसने दौड़ाया और गाय भैंस भागती हुई आई। तो वो बोले कहा, अच्छा क्या ये? हाँ, किसकी हड्डी? किसी जानवर की हड्डी खाया होगा। ये देखिए एक हड्डी पड़ी हुई है जंगल में, क्योंकि यहाँ तो टाइगर घूमता है तो जो छोटी सी हड्डी है। तो अच्छा, पहले क्या कॉर्बेट हमेशा अकेले जाना पसंद करते थे जंगल में, क्योंकि उनका मानना है कि 2-4 लोग होते हैं तो शोर शराबा हो जाता है और जो बंदूक थी उनके साथ तो डर तो लगता नहीं था। लेकिन वो लड़का खुद बोल रहा था कि साहब मैं चल के आपको दिखा देता हूँ कहाँ है टाइगर। बोले चलो भाई। तो गए तो वो पीपल पानी जहाँ उन्होंने पहली बार ट्रेस किया था वही इलाका था और वहाँ पे उनको देखने के बाद अंदाज़ा लगा। तो इन्होंने कॉल करी, जैसे ऐसे आवाज़ निकालते थे वो काफ़ी कुछ, इस तरह टाइगर की आवाज़ निकालते थे। तो इन्होंने आवाज़ निकाली तो टाइगर ने रिप्लाई दिया, क्योंकि टाइगर नहीं पहचान पाता था कि ये कॉर्बेट है, वो वही समझता था कि असली टाइगर बोल रहा है। तो मेट की तलाश में 2-3 उसने कॉल का रिप्लाई दिया तो ये समझ गया अब टाइगर आएगा। तो ये एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। वो जो लड़का था साथ में उसको अपने से ऊपर चढ़ा दिया कि इनके सिर के पास में उसका पैर था। तो कॉर्बेट के सिर के पास में उसका पैर था। तो इन्होंने बोला कि बोलना नहीं है मुंह से बिल्कुल भी, जैसे ही तुम्हें टाइगर दिखेगा तुम अपना पैर ऐसे टैप करोगे। तो जब टैप करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि टाइगर है। थोड़ी देर बाद आवाज़ आती रही, कॉल आती रही, लेकिन टाइगर नहीं दिख रहा था। तो लड़के ने 2 बार टैप किया, लेकिन इनको फिर भी टाइगर नहीं दिख रहा था। और ये परेशान थे क्या करूँ, और ये दूर से शॉट लेना चाहते थे और देखा तो एकदम नज़दीक आ गया, किसी झाड़ी के अंदर से निकला। अब वो इतने पास आ गया था कि ये बोल रहे हैं सिर्फ हेड शॉट पॉसिबल था, सिर पे मारना। तो क्योंकि जिम कॉर्बेट सिर पे और छाती पे ही गोली मारना पसंद करते थे, लेकिन बोल रहे हैं नज़दीक से हेड शॉट ठीक नहीं रहता। क्योंकि अगर आपने बैचलर ऑफ पवलगढ़ की स्टोरी सुनी होगी, मेरे वीडियो चैनल पे है, तो उसमें जब उन्होंने आँख के नीचे सिर पे गोली मारी थी, वो ज़मीन से बहुत ऊपर उछल गया था और उसने आसपास के पेड़ तोड़ दिए थे, बिल्कुल तांडव मचा दिया था। तो अगर इतने पास से गोली मारोगे तो वो तो पेड़ पे ही छलांग मार के आ जाएगा और कॉर्बेट को ही ले जाता। तो वो नहीं चाह रहे थे कि हेड शॉट करे। उसमें एक वो बताते हैं कि एक टेक्निक थी जिससे कि टाइगर अपना अगला हाथ ऊपर उठाता है और छाती एक्सपोज हो जाती है। वो टेक्निक क्या है वो उन्होंने नहीं बताई उन्होंने, लेकिन वो टेक्निक उन्होंने अपनाई। तो टाइगर ने अपना अगला पंजा ऊपर किया और जंगल में चल रहा हूँ तो बहुत मक्खियाँ वगैरह घुस गई। तो टाइगर ने अपना ऐसे पंजा ऊपर किया और उसकी छाती एक्सपोज हो गई। जैसे ही छाती एक्सपोज हुई उन्होंने सीधे गोली मार दी, सीधे हार्ट में लगी, ऑन द स्पॉट टाइगर गिर गया। फिर जब उन्होंने चेक किया उसका, तो जो उसका घाव था, जो सिर पे भैंस से लगा हुआ घाव था, वो भी भर चुका था। भैंस के सींग से घायल हुआ था। एक बार जो जमींदार की गोली से घायल हुआ था वो भी घाव बिल्कुल भर गया था। और जो ये सुअर के चक्कर में गांव वालों ने मारा था वो उसकी एक नस में लगा था, इसलिए ब्लड बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड बहुत था, इनको लगा था बहुत ज़्यादा घायल हो गया। इतना घायल हुआ नहीं था, वो घाव भी ऑलमोस्ट भर चुका था, मतलब। हाँ, तो अभी देखिए सामने कितने बढ़िया बादल आ गए। तो वो सारे घाव भर गए थे, मतलब वो एकदम परफेक्ट हेल्दी टाइगर था। उसका जो कॉर्बेट ने अपनी उम्मीद जताई थी कि मैन ईटर बन जाएगा इसलिए इसको मार देना ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं। बिना मतलब में मर गया वो टाइगर। जब मार दिया तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि भाई ये हो गया, लेकिन उनको इस बात की खुशी भी हुई कि मुझे एक बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल गई, क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग बोलते थे। और जो वो एक वर्ड यूज़ करते थे अपनी बुक में, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ में, स्पोर्ट्समैन वो उनको बोलते थे जो हंटर, शिकारी है, क्योंकि वो उसको खेल मानते थे पहले, कि जो शेर को मारना एक खेल है,
तो जो लोग बंदूक लेके जाते थे उसको वो खिलाड़ी मानते थे। तो उनको ये अफसोस हुआ कि टाइगर मर गया, लेकिन उनको ये खुशी भी हुई कि ये उनको ट्रॉफी मिल गई 10 फीट 3 इंच की। तो जिस तरह से बैचलर ऑफ पवलगढ़ था 10 फीट 7 इंच का, बिना गलती के मर गया, तो पीपल पानी टाइगर भी बिना गलती के मार दिया गया। और अगर उनको ये डाउट था, देखिए पिछले वाले में मैंने आपको कांडा मैनीटर बताया कितनी बहादुरी का काम किया, अपनी जान पे खेल के गांव वालों की मदद करके उन्होंने मैनीटर मारा, वो बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन ये पीपल पानी टाइगर बैचलर ऑफ पवलगढ़ ये अच्छा काम नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो इस तरह से अगर मैनीटर होने का डाउट भी था तो जू में रखा जा सकता था, उसको मारना जरूरी नहीं था। तो इस तरह से एक अच्छे टाइगर का दोस्तों बिना मतलब में अंत हो गया। तो दोस्तों ये कहानी थी जो मैंने टाइगर की टेरिटरी में चलते चलते आपको सुनाई, पीपल पानी टाइगर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।